आज कैबिनेट ने पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने पर पेस्टिसाइड्स की कीमतें कंट्रोल की जा सकेंगी। बिल में सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है और नए प्रावधानों के तहत केमिकल की क्वालिटी, मार्केटिंग और पैकेजिंग के नियम सख्त होंगे। इसमें पेस्टिसाइड से बचाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नियम तोड़ने पर 25,000 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। और इस खबर पर कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे और पेस्टिसाइड कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? देखिए, ये कानून नया नहीं है। 1968 से हमारे पास ऑलरेडी पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट रहा है, जिसके कारण हम पेस्टिसाइड की क्वालिटी पे ध्यान देते थे। आपको पता है 40 करोड़ है, आने वाले समय में 150 पार करेगी। फूड सिक्योरिटी इस देश का बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हमें समझना पड़ेगा कि जो खाना हमारे लिए अच्छा होता है वो कीड़ों के लिए भी अच्छा होता है। और इसीलिए जो भी हम फूड प्रोडक्शन करेंगे वो सुरक्षित रहे, उसको आदमी तक सही सुरक्षित हालत में पहुंचे, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में होती है उसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है, ये जो एग्रो केमिकल्स यूज होते हैं अपने फूड प्रोडक्शन में, ये उसको मॉनिटर करेगा, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करेगा, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा बनी रहे और अच्छा खाना लोगों तक मिलता रहे। लेकिन सरदाना जी, इसमें चैलेंजेस क्या रहेंगे? क्योंकि हमने देखा, आपने खुद कहा कि पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है और हमने देखा इससे पहले मार्केट से ऑक्सीटोसिन जैसे कई केमिकल्स पर बैन लगा, लेकिन उसके बावजूद तो धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं इसकी हालत भी प्लास्टिक बैन जैसी ना हो जाए कि नीतियां तो हैं, घोषणाएं भी हैं, लेकिन बैन लगता नहीं है प्रॉपरली। देखिए, वही इस जो बिल में सबसे बड़ा प्रावधान की जो कमी है वो हमें समझना पड़ेगा कि जब भी सरकार प्रावधान बनाती है वो प्राइवेट सेक्टर पे या मैन्युफैक्चरर्स पे शिकंजा कसती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसमें जो करप्शन है, वहां जो गलत पेस्टिसाइड होते हैं या इंस्पेक्टरों की मिली भगत से जो डुप्लीकेट या स्पूरियस पेस्टिसाइड बाजार में चलते रहते हैं, उन इंस्पेक्टर्स पे कोई कार्रवाई का कहीं प्रावधान किसी कानून में नहीं होता है। तो ये एक सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन जो मंशा है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, जब तक आप उन अधिकारियों को भी अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे जिनके क्षेत्रों में डुप्लीकेट पेस्टिसाइड बिकते हैं, जिनकी लैब में सैंपल जाता है लेकिन उस सैंपल की क्वालिटी क्या है ये जनता को और किसानों को नहीं बताई जाती है, वो जो एक ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसके कारण जो आप कह रहे हैं कि इफेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं हो पाता है। तो सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन जब हम बिल को पढ़ते हैं और जो उसमें गैप्स हैं, उससे लगता है कि सरकार सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे शिकंजा लगाना चाहती है, ना तो करप्शन कम करना चाह रही है, ना ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाह रही है। ये चिंता की बात है और यही कारण है कि कंज्यूमर और किसान दोनों परेशान रहते हैं।